जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। जो सवाल आपको मैं करवा रहा हूं, इसी के आधार पे एग्जाम में प्रश्न आता है, इसी प्रकार के प्रश्न आता है। ठीक है, अभी हम सारे क्वेश्चन को डील करेंगे अच्छे ढंग से। और आपने आई थिंक सारा वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आप क्या करना, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाना। देखो हमारा जो ये आप सभी के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच चल रहा है, ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप सभी को एग्जाम तक हम लोग फ्री यूट्यूब के थ्रू प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी बायलैंग्वेज, इंग्लिश भी हिंदी भी, दोनों भाषा में। ठीक है मेरे भाई, ये नवल सर है, आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और भी टीचर आप सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है, उनका बस फोटो नहीं है क्योंकि वो टीचर अभी सिलेक्शन प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग सवाल पे डील करेंगे, उससे पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। इनका जो पीडीएफ है वो जो बैच वाले बच्चे हैं उनको मिल जाएगा। बैच में जुड़ने के लिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन बैच है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, इनके बाद जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है वो, इनके बाद आप सभी का प्रैक्टिस सेट, इनके बाद व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधाएं दिए जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस जो सबसे आवश्यक चीज है इस एग्जाम के लिए। इनके बाद सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो दिए जाएंगे और आप सभी के वीकली टेस्ट होंगे। ठीक है, अगर आप एसएसआर की तैयारी करना चाहते हैं 249 रुपीज, एमआर की तैयारी करना चाहते हैं तो 149 रुपीज, आईसीजी जीडी का करना चाहते हैं 249 रुपीज। बहुत कम अमाउंट में हम लोग सारा कोर्स आप सभी को दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब में भाई कोई नहीं देगा यार, बाद में आना पड़ेगा यहीं पे, इतना मैं आपको पहले कह दूं। इसलिए समय है आपके पास, अभी समय को वेस्ट मत कीजिए, लेना तो है ही, समय बर्बाद मत कीजिए, फटाक से लीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। इस नंबर से संपर्क कीजिए 6299703904 पे, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, कर लोगे। चले अब सवाल की ओर आगे बढ़े, चलो। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास का अपडेट सबको आपको ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहां चला गया, ये तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सारा चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जिस तरह एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी तरह क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं काट काट के जहां जहां से इंपॉर्टेंट मिला, अच्छा क्वेश्चन मिला, उनको मैं लाने का कोशिश किया। ठीक है मेरे भाई, माइक चल रहा है, चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, क्लास खत्म हो जाता है, पता चलता है माइक बंद ही है। ठीक है, तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सेट में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 13 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछते हैं, 13 क्वेश्चन आपके सेट में पूछते हैं मैथ्स के। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि 13 में भाई मिनिमम 10 बनना चाहिए सभी बच्चे से। एग्जाम तक में हमारा प्रिपरेशन मिनिमम 10 का रहना चाहिए, ये हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल क्या कह रहा है, बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, किसकी बात कर रहा है, रेक्टेंगल। हिंदी माध्यम वाले के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया, आप पढ़ लेना। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये रेक्टेंगल की बातें कर रही है। रेक्टेंगल में निकाल दो क्या, चल रेक्टेंगल की बातें कर रहा है तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। ये शायद रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल, चलो इन्हीं को ले लेते हैं, फिर बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये देखो, ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इसी रेक्टेंगल का वो बात कर रहा है, रेक्टेंगल का। ठीक है, इनका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड करना है हमें डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है इसका, देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये सारा जो आप सभी का है ये मेंसुरेशन का है। और मेंसुरेशन को चैप्टर को हम लोग बैच में इतने अच्छे से क्लियर किया ना कि फॉर्मूला याद करने का बेहतरीन तरीका मैं दे रहा हूं, बहुत तरीका दे रहा हूं, तगड़ा। और जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा देखना मेरा वे देखना समझाने का। ठीक है मेरे भाई, हम वो टीचर नहीं है कि 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा दे, भैया हमसे ना हो पाएगा। पढ़ाना नहीं है हमें, आपको सिखाना है, समझना है कि बनेगा कैसे। सॉल्व करा हुआ बुक में है भाई, देख लो, पढ़ लो, काम खत्म। रीड कर दिए, काम खत्म। लिंक करना है ना चीजों को समझना है। ठीक है, तो यहां पे हम देखा जाए तो पहला हम क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। तो पहले हम लोग ब्रेथ को मान लेते हैं भैया, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेंथ को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, 3x। ठीक है, 3x 3 गुना पूछ रहा है, -6। कितना भाई साहब, 6 मीटर लेस, -6। ये हो गया हमारा लेंथ। समझ में आया, ये लिखने सीखना पड़ेगा, ये लिखने आपको शब्दों से सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा एग्जाम पैटर्न पे लेकर आ गया हूं। ये चीजें क्लियर हो यहां तक। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेरीमीटर, डायमेंशन निकालना है। पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है आप सभी का दिया है 148 मीटर पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला है भाई साहब, क्या है, 2l+b। ये आप सभी का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं थोड़ा इस साइड हो जाता हूं क्योंकि आपको दिखना क्लियर दिखना चाहिए। मैं थोड़ा कट जा रहा हूं, डोंट वरी।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिखाना है हमें, ये दिखाना है। अगले क्वेश्चन से कोशिश करेंगे क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे कि हम दिख जाए बढ़िया से। ठीक है, इनको थोड़ा ऊपर करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस यही है। अब इनको थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि समझाना हमें आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहां तक, ये चीज निकल गया। अब निकालना है, वैल्यू पुट करना है। तो क्या करना भैया, पहले हम 2 को इससे कटा देते हैं। अब थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज करते हैं समझाने के लिए। ठीक है, 2 को भैया हम इनसे कटा देते हैं। ठीक है, कट गया, कितना हो गया, 7 और 4 72। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप करोगे, बस हम 1-2 क्वेश्चन में कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा L कितना है, 3x माइनस 6 प्लस हमारा ब्रेथ कितना है, ये है भैया x, यही है, इक्वल टू आप सभी का 148 नहीं ना, 148 कट गया तो 774। क्लियर है, यही चीज था ना, यही चीज है ना, यही चीज दिया हुआ ना, चीजों को समझना, यही चीज दिया, बस कैलकुलेट। अब निकल जाएगा ना, अब निकल गया ना। क्या पूछा है हमसे, पूछा गया डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, नहीं क्या पूछा है, डायमीटर नहीं भाई, हाँ डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन क्या होता है, ये डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन होता है। ठीक है, यही पूछा है हमसे। क्लियर है, थोड़ा इसको और ऊपर करो, डायमेंशन पूछा। अब क्या करो भाई साहब, 3x हो गया और इधर 1x, कितना x हो गया आप सभी का 4x। ठीक है, 6 को उस साइड लेके जाते हैं तो इधर क्या है आप सभी का प्लस, माइनस है तो उधर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 6 कर दिए, कितना हो गया आप सभी का हो गया 80। ठीक है, 80 हो गया, x हो गया। इसके बाद 80 को भाई डिवाइड 4 कर दे, ये 4 इधर था तो उधर लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको हम डिवाइड दे देंगे, कितने बार में होगा, x का वैल्यू हो गया भाई 2 बार में 20 है, कहीं 20 आंसर। 20 क्या निकल गया आप सभी का, x का वैल्यू। x अभी हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा गया ना, x के बिना निकाले हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते। यहां तक समझ में आया, तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको वक्त लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इनके बाद एक बार मैं थोड़ा सा इधर साइड करूं। ठीक है, अब क्या है, अब हमको बस वैल्यू पुटिंग करना है। अब मेन काम होगा वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, वैल्यू का पुट करना है। क्या करना भैया, हमारा ब्रेथ कितना था, x था, तो हमारा ब्रेथ निकल गया, कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया। इसके बाद हमारा ये आपका लेंथ कितना था, लेंथ था 3x की जगह हम 20 रख देते हैं, माइनस कितना करना था भैया, 6 करना था। ठीक है, तो बोर्डमास का फॉर्मूला अपनाएंगे, इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। 3 3 6 कितना हो गया भाई, 60 में माइनस कर देंगे 6, कितना हो गया, 54 मीटर हमारा निकल गया लेंथ। अब क्या पूछ रहा है, डायमीटर क्या होता है, इन दोनों का गुना होता है, मगर आपका आंसर गुना करके नहीं दिया, गुना में दिया है। 54 कहां है, 54 और 20 इसमें है, तो आपका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया डी। कैसे बनाइए, 54 गुना आप सभी का 20, ये हो गया आपका आंसर। इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि ऐप वाले बच्चे को पीडीएफ भी देना है इसका। समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता देना। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, कटना कुछ नहीं चाहिए क्योंकि पीडीएफ आपको देना है मुझे। ठीक है, और जो बच्चे बैच में अभी तक नहीं जो ऐड हुए हैं तो आप लोग फटाक से हो जाइएगा, वरना भाई बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, बोर्ड तक दिख रहा है ना, कहीं दिख नहीं रहा होगा बताना। ठीक है, और हाँ, मैथ में बहुत कम पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्लास था हमारा मैथ का, तो बताइएगा कि मैथ आपको कैसा लग रहा है हमसे पढ़ के। कोई कुछ कमी है तो बताइएगा, मैं उसे सुधार करूंगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट, एक बेहतरीन सा वर्ड आप जरूर लिखिएगा हमारे लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट को मोस्टली मैं पढ़ा दूं, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ चीजों आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, जो मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपका चीजें समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे कमेंट आता है, बैच के बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो मैं ही कोशिश करता हूं, मगर आपका सपोर्ट चाहिए, वरना मैं टीचर हायर कर दूंगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलो ये सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। सवाल क्या कह रहा है, बस सिंपल इक्वेशन पहले इसको आप लिख दो। ठीक है, क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 42 इक्वल टू, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, बस यही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही हम रख देंगे। अब इनको क्या करेंगे ना, हम तोड़ेंगे। 13 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 7 प्लस 6 कर दे, 13 हुआ ना, इसको तोड़ना है तो कितना हो गया, माइनस 7x, इसके बाद माइनस 6x, कितना हो गया, 6 6 12 13, यही हो गया। और गुना करने से कितना हो गया, 7 6 42 हो गया, तो 42 लिख देंगे। ठीक है, अब ये पेयर बन गया। अब ये क्या हो गया भाई साहब, आपका पेयर बन गया। ये देखो, 2 का पेयर बन गया, दोनों का पेयर। अब देखो पेयर बन गया, इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन हमारा क्या है मेरे भाई, कॉमन हमारा एक्स। अब देखो हम लिख रहे हैं तो अब हमको बार बार देख नहीं पाएंगे, बार बार बोल नहीं पाएंगे, इधर ही देख के बोल पाएंगे। ठीक है, एक्स कॉमन निकल गया तो इसके अंदर भी एक एक्स रहा। ठीक है, एक्स माइनस 7। ठीक है, समझ में आया, ये एक्स यहाँ आ गया, कॉमन निकाले। यहाँ पे क्या किया ना, हम एक्स कॉमन निकाले, एक्स में भी था एक्स में भी था, इसलिए हमने कॉमन निकाल दिया।
इसके बाद क्या करना भैया, माइनस माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 निकाल दो। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा यहाँ x, इसके बाद क्या करना भैया x। अब देखो, अब यहाँ प्लस माइनस में दिक्कत होगा, अब बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है। ठीक है, 7 छक्के 42, 42 हो गया। समझ में आया 7 कैसे आया, ठीक है, गुना कीजिए 7 छक्के 42 तो हो गया 42। समझ में आया, कॉमन निकाले मतलब कि दोनों में वो चीज है। मैं कोशिश कर रहा हूं हर चीजों को थोड़ा बेसिक से लेकर जाना, जिसका मैथ कमजोर है कोई बात नहीं, हम जो सिखा देंगे आराम से आप सीख जाओगे। ठीक है मेरे भाई, जिसका स्ट्रॉन्ग है तू मत सोचना बाहुबली बन गए। ठीक है, एग्जाम में हमें बनाना है, क्लियर है। अभी हम एक एक करके बनाएंगे, इसके बाद रफ्तार पकड़ेंगे, जब रफ्तार पकड़ेंगे फिर देखिएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 6 बाहर वाले को बाहर लिख दीजिए और x का 7 कर लिया। अब देखिए ये आंसर कहीं है आपके ऑप्शन में, अब x का वैल्यू सीधे आप लिख दीजिए, क्या 6 और 7 कहीं है, 6 और 7, 6 और 7 है, हाँ ये हो गया आप सभी का राइट आंसर डी। ठीक है, अगर ये माइनस में है तो ये बाहर में आकर प्लस हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ये नहीं कि माइनस वाला टिक लगा दे, बाहर आकर ये प्लस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है कि 30 से 40 मिनट के अंदर आपको मैं पूरा क्लास कंप्लीट कर दूं। कल दिन साला जीके का क्लास लिया है, 1 घंटा क्रॉस हो गया, आप लोग बात करते रहे, पढ़ाई करते रहे, पता भी नहीं चला टाइम पार हो गया। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कम टाइम में। अब ये सवाल है आप सभी का मेंसुरेशन का, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। किसका पूछ रहा है, सिलेंडर। पहले हम सिलेंडर बना ले क्या, सिलेंडर बना ले क्या, ये देखिए सिलेंडर का हमारे पास शेप है। देखो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में क्या है ना, आपका 2 पार्ट है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। यहाँ डायग्राम भी देखो, ये 2D में क्लिक किया, ये सब 2D वाला है। ठीक है, फॉर्मूला हम आपको बैच में बताएंगे भाई, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाएंगे, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद 3D में गए, किसका बात कर रहा है, सिलेंडर का। तो भैया यहाँ सिलेंडर तो दिख नहीं रहा है, तो यही मान लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, सिलेंडर जैसा ही है, इसको ले लेते हैं, सिलेंडर ही हो गया। ठीक है, चलो सिलेंडर ले लिए। अब क्या कह रहा है भैया, सिलेंडर का फाइंड द वॉल्यूम, क्या निकालना है हमें निकालना है क्या निकालना है, उसके बल हमें वॉल्यूम निकालना है, किसका, सिलेंडर का। हाइट दिया हुआ है, कितना दिया है, 21 दिया है, और रेडियस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, पहले लिख देते हैं कि हमारा इसका क्या है भाई साहब, हाइट कितना है, h लिख लेते हैं। h दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, h 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, बहुत आसान है ये। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है हमारा, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो निकालना है ना मेरे भाई, तो रेडियस दिया है r, r कितना है हमारा, r होता है हमारा है 2 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोला है, वॉल्यूम, बस यही क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, यह मेन चीज है आप सभी को, यह चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आना पड़ेगा, और फॉर्मूला को लेकर एक सौ कंफ्यूजन होता है, तरीके से मैं बता दूंगा। पाई हो गया r स्क्वायर प्लस h। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर ले कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये गिवन चीजें थी, जो गिवन चीजें थी, और ये आपका फॉर्मूला निकला, इस फॉर्मूला के बल पे बनाना है। पाई का वैल्यू पता है 22/7, क्लियर है, पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 होता है, इसमें कहीं भी कोई किंतु बिंतु नहीं है, ये फिक्स से याद रखिएगा। इनके बाद पूछ रहा है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, कुछ नहीं आता भैया, हमको नहीं आता रेडियस का स्क्वायर निकालना, तो हम 2 बार लिख देंगे, समझे। नहीं आता है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, मेथड हार्ड नहीं, मेथड इजी। मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, पर दिक्कत क्या है ना, हमें समय देना होता है किसी भी चीज के पीछे, कोई भी चीज के पीछे। मेरा ही मैथ बहुत कमजोर था, तो समय दोगे ना अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी वो चीज, बस टाइम देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, हम है आपके पास, हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद क्या बोला, हाइट दे दो, हाइट कितना है भैया 21। अब देखो तो किसी का मर्डर हो सकता है क्या, अब मर्डर करना होता है, देखो मैथ में ना मर्डर करने में माहिर रहो, ऐसे ऐसे राउंड फिक्स करो, ठाई ठाई मारो साले को। तो इस 7 को अगर हम 21 से कटा दे, 3 बार में कट गया। ठीक है, बस अब गुना कर दो, आंसर निकल गया। गुना कर लेके चलो कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 निकल गया, 4 गुना 4 गुना 3 कितना हो गया 12, 12 गुना आप सभी का 22, 22 गुना 12 करना है। ठीक है, निकल जाएगा आंसर, 2 दूनी 4, 4 गुना आप सभी का 22, तो हो गया भैया 4 6 2, 264 है कहीं ऑप्शन में, ये देखिए बी नंबर आंसर है। इसी कट कुट के क्या आ गया, 264 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3D में जितना है सब क्यूब में निकलता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा, कोई इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है, और बेसिक मेंसुरेशन पूछता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्लियर हो गया, ये सवाल में कहीं कोई दिक्कत हो
तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आपका पहले डाउट ही लेके आएंगे, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो भी क्लासेस ले उससे पहले आपका जो कमेंट है मैं कमेंट को स्क्रीन पे लेकर आऊंगा। हमें यही निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेडियस क्या होता है, बैच में बताएंगे मस्ती से, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। ये भी क्या है आपका सिंपल सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है भैया 5x का स्क्वायर माइनस 32x इसके बाद क्या कह रहा है प्लस 12, ठीक है। कुछ नहीं है, जीरो मान ले, नहीं भी माने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम थोड़ा देर पहले किए थे कि हमको भैया पेयर चाहिए, अलजेब्रा में आपका पेयर वाला सवाल पूछेगा, पेयर निकालना है फिर बन जाएगा, ठीक है। 5x को हमको छेड़ेंगे नहीं, फर्स्ट संख्या को छेड़ेंगे नहीं भैया, ये मंत्री की बेटी, इसको नहीं छेड़ना है। अब हमको बीच वाला छेड़ना है, ठीक है, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास को भैया इसको तोड़ो, तो आप 32 को तोड़ो, इसको एक बार तोड़ के दिखाओ आप लोग, 32 को तोड़ के बताओ भैया क्या लिखोगे आप, जल्दी बताओ। 32 को तोड़ के कुछ नहीं करो भाई, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा भैया, 30x माइनस 2x कर दो, हुआ ना 32। 30x माइनस 2x कर दिए, 32 हो गया। इसके बाद प्लस आपका 12 था, 12 लिख दिए, क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत किंतु पिंतु वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब हमें इसका क्या बनाना है, पेयर बनाना है। देखो सब कुछ प्रोसेस से ही कर रहे हैं हम, ठीक है, ये प्रोसेस से ही कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, वहां तुमको आधे घंटे में सब करना है। देखो सीखने के टाइम में रफ्तार मत पकड़ो, आराम से सीख लो, एक ही शॉट को 4 बार सीख लो, फिर जब बॉल आए तो एक ही बार में पार कर दो, ठीक है। तो एक ही चीज को बार बार सीखना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा बेसिक को पकड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट नीचे से लेकर ऊपर वाला सब बच्चा समझना चाहिए, ठीक है। पढ़ाना मतलब वो नहीं आता कि आकर हम बोर्ड पर बनाकर चले गए, मतलब ये होना चाहिए कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए वो चीज, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब इसका निकाल लो, इसमें क्या मैंने बताया था कॉमन निकालना है, तो 5x हम कॉमन निकाल दे भैया, 5 इसमें भी है, 6 पंचे 30, इसमें भी 5 है ना भाई, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 6 लिखाएगा। अब यहाँ भी कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा, ये 30 यहाँ 5 कैसे भैया, 5 गुना 6, तो ये है ना 5, तो यही 5 को हम यहाँ लिखे, ठीक है। तो x कॉमन है दोनों में, यहाँ भी x है, x यहाँ भी x यहाँ भी है, ये निकल गया। इसके बाद यहाँ पे बस x बचा, तो x लिख दिए, माइनस भैया 6 है, 6 बचा, 6 लिख दिए। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिए, माइनस का माइनस लिख दिए। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, अंदर में x बचा आपका 6। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो पहला में होगा वही दूसरा में होगा। अगर कभी कैलकुलेशन में गलती हो रहा है, कुछ दिमाग मत लगाना, सीधे इसी ब्लॉक यहाँ छाप देना, क्लियर है। अब देखो 5x माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 6x माइनस 6, देखो तो ये इक्वेशन कहीं पे लिखा है क्या, 5x माइनस 2, ठीक है। इसके बाद x माइनस 6 कहीं है, ये देखो बी नंबर इसका आंसर है, एम आई राइट, ठीक है, बी नंबर इसका आप सभी का राइट आंसर है। क्लियर हो गया, बन गया। कुछ किए भैया, कोई रॉकेट लगाए, कुछ फॉर्मूला लगाए, कुछ नहीं लगाए। देखो जितना भी पढ़ा रहा हूं, एक भी कहीं भी हम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे सिवाय मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, उसका वीडियो आपको ऐप पे मिल जाएगा और बेहतरीन ट्रिक के साथ, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं मतलब समझ लो कि सबसे नीचे से ऊपर से पढ़ा रहा है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बस खाली जोड़ घटाओ गुना। जो बैच वाले बच्चे हैं उनको मैंने सिंप्लीफिकेशन का 5 चैप्टर शुरू का दे दिया था, नंबर सिस्टम दे दिया था, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और आप सभी को सेट्स एंड इंडाइस, इसके बाद आप सभी को सिंप्लीफिकेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ, ये 5 चैप्टर का मैंने नोट्स दे दिया था। पढ़ाया नहीं था, क्यों नहीं पढ़ाया था, क्योंकि भैया वहां कुछ पढ़ाने का ही नहीं। अब इसको मैं क्या बनाऊं, खुद बना सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पे मेरा काम है हर सवाल को आपको अच्छे ढंग से समझाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक का खेल करेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 8 9, देखो फॉर्मूला आपको कहीं याद नहीं करना है सिवाय 2 चैप्टर का। अगर हमसे पढ़ोगे तो, किसी और से पढ़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी फॉर्मूला निकालोगे, सीपी के लिए, सबके लिए फॉर्मूला लगाना होगा, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला बस 2 जगह, ट्रिगोमेट्री और मेंसुरेशन, और कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये हम भाग को गुना में चेंज करने से क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो भैया हम 5 ऊपर लिख दिए, 17 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, गुना 1/5 भागा x इक्वल टू कितना दिया है, 7, क्लियर है। ये भैया कट जाता है 17 बार में, आप आराम से बैठ के कटा लीजिएगा, 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 को 5 से कटा दिए, ठीक है, क्या बचा भैया, 17 माइनस x इक्वल टू आप सभी का 7, ठीक है। x इधर है भैया साहब, उधर माइनस लिख जाए, एक सेकंड, ठीक है। तो हमारा क्या है, 17 यहां रख देते हैं भाई साहब, इधर प्लस में है, इधर लेकर आ देते हैं, माइनस हो गया,
और x इधर माइनस में इधर ले गए प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ गया आप सभी का 10, x का वैल्यू 10 कहीं दिया है, देखो भाई 10 आंसर कहीं दिया है, ये हो गया आपका राइट आंसर 10 है। हाँ देखो बी नंबर आपका आंसर कितना है 10 है। क्लियर हो गया, कुछ भी लगाएं कोई लॉजिक। अभी ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है अगर आपको ये चेंज करने नहीं आता, ठीक है। ये चीजें बता रहे हैं हम आपको, सब नहीं बताएंगे, सब 25 मिनट में 25 क्वेश्चन क्या 100 क्वेश्चन पढ़ा के भाग जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बैच में आ जाए ना, आ जाना सब लोग, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, हम आपके साथ हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत आसान चीज है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, मतलब किसी भी चीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है आप सभी का रेट, ये परसेंटेज में हमेशा क्या होता है आपका रेट होता है। इसके बाद समय दिया हुआ है 5% समय दिया है 2 साल, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे चुका है, निकालना नहीं है, निकालना है हमको प्रिंसिपल, हमारा भैया मूल पैसा कितना था, ठीक है। इसमें 3-4 टर्म होता है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब कुछ क्लास में बताएंगे भाई, ठीक है। यहाँ हम कोशिश करेंगे इसी चैप्टर को पढ़ाए, वाला चैप्टर का थ्योरी थोड़ी पढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला चीज क्या है दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है भाई साहब, दिया है 328 रुपीज, 328 रुपीज। इसके बाद हमारा रेट कितना दिया है भाई साहब, रेट दिया है 5%, कितने साल के लिए, टाइम क्या दिया है भाई साहब, टाइम दिया है हमारा 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। तो पहले इसको 5% को हम पहले नॉर्मल में लाते हैं, कैसे लाते हैं, परसेंटेज मतलब 100 होता है 5/100, ठीक है। इसको हम भाग दे देते हैं भैया साहब, इसको कर दिए भाग, तो कितना हो गया, एक बार में हो गया, ऊपर हो गया 20, 1/20 हो गया, परसेंटेज खत्म, 1/20 लिख दो, ठीक है। ये चीज निकल गया। अब हम मेरा यहाँ क्या निकालने का मोटो है, हमारा निकालने का मोटो है यहाँ पे प्रिंसिपल, क्या निकालना है यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका प्रिंसिपल निकालेंगे, ठीक है। पहला चीज देखो कितने साल का है, पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 20 है, ठीक है, इधर 20 लिख दो, 2 साल के लिए है ना, तो 2 बार 20 लिख दो, ठीक है। और 20 और ऊपर कितना 1, इन दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, क्या हो गया 21। अब इन दोनों को गुना कर दो, 20 गुना 20 400 हो गया। इसके बाद आप सभी 21 गुना 21 कितना हो गया आपका 441 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक, किसी कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो इनका डिफरेंसेस क्या निकल, ये होता है आप सभी का पी से हो गया प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है, ये वाला अमाउंट होता है, ठीक है। और जो इनका निकलता है वो आप सभी का इंटरेस्ट निकलता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, कितना निकला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 41 रुपीज, अरे यार 41, ठीक है। थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा उधर कर देते हैं कि सॉल्व करने में आराम से बन जाए मुझे, क्योंकि बाद में तो पीडीएफ में मुझे अच्छे से डालना होगा ना इसी चीजों को। और पीडीएफ वाले बच्चे जितने भी बैच के बच्चे हैं, आपको मैं एक स्कैनर जनरेट करके देता हूं, ठीक है। जिस तरह पेमेंट का होता है ना उसी तरह स्कैनर, ठीक है, पैसा नहीं ले रहे हैं, उसमें नोट्स होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से हम लोग ने उसमें कर दिया है, क्योंकि पीडीएफ का झमेला नहीं पालना है, मतलब वो क्यूआर कोड इसके हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आपका क्यूआर कोड बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा, आप उससे पेमेंट कर सकते हो, सॉरी पेमेंट कर सकते हो, मतलब आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा किसी बैच का आप सबको यूट्यूब पे भी दे दूं, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गया, ये निकल गया। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और लगाना है, ये हो गया। तो हमारा कितना था भैया यहाँ पे आप सभी का CI 328, ठीक है। और हमारा टोटल यहाँ पे कितना निकला था, यहाँ पे कितना डिफरेंस निकला था 41 का निकला था, ठीक है, 41 लिख दिए। अब भाई साहब बात कर रहा है यहाँ पे आप सभी का, ठीक है, ये गुना कर दिए यहाँ पे। इसके बाद आप सभी का ये अमाउंट को यहाँ पे ले लिखना है, इसको एक बार थोड़ा और बड़ा कर दे, अरे यार पेन मिट क्यों रहा है, एक सेकंड, यहाँ मिट रहा है, इधर थोड़ा अच्छे से लिख दो, इधर करके लिख देता हूँ, ठीक है। 328 मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, यहां के लिए यही प्रिंसिपल है। इसके बाद भैया कितना, इतना, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई आपको। अब इसके बाद काटना वाटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इनको काटोगे आप सभी 8 बार में आप सभी का कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा मेरे भाई, 8 बार में कट जाएगा। इसके बाद इसको गुना कर दो, 8 32 कितना हो गया 3200 निकल गया, 3200 क्या निकल गया आपका, ये निकल गया प्रिंसिपल, क्या निकल गया आपका, ये निकल गया प्रिंसिपल, 3200 आपका प्रिंसिपल है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम एट द सेम रेट, उसी रेट पे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। हमारा सब कुछ है ना भैया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एसआई का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है पीआरटी बाय 100, ये फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। कलर चेंज करके थोड़ा लिख देते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। इसको बनाते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई साहब 3200 रुपए,
ठीक है। रेट कितना है हमारा भाई, रेट है भैया 5%। ठीक है, इसके बाद हमारा टाइम कितना लग रहा है, 2 साल, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 जीरो देखो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। देखो ये 2 जीरो, दो जीरो कट गया। अब बाकी को आप लोग गुना कर दो। ठीक है, पहले इन दोनों गुना कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, 32 क्या पीछे 10 का मतलब एक जीरो लगा दो। 320 का ही आंसर है, 320 का ही ऑप्शन है मेरे भाई, देखो तो एक बार, हाँ ए नंबर है, तो 320 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, कुछ किया क्वेश्चन में, कोई फॉर्मूला लगाए, बस वही लगाए, सीआरटी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आया कि 2 बार हम क्यों, कि मैं कुछ न्यू तरीके से आपको बता रहा हूं, वरना यहाँ पे फॉर्मूला भी है, कितना फॉर्मूला याद करोगे। हाँ, तो यहाँ क्या किए भैया, 2 बार गुना किए। पहले हमने इसको रेट में, रेट को हमने, रेट हमारा परसेंटेज में था, परसेंटेज को हम लोग नंबर में ला लिया पहले भैया, 1/20 होता है। ठीक है, उसका वैल्यू पे ला दिया। इसके बाद 2 साल था, इसलिए हमने 2 बार गुना कर दिया। ठीक है, 20 गुना 20, 21 गुना 21, 21 कैसे लाए, इनको प्लस करके, 20 प्लस 21 हमेशा प्लस होगा कोई भी स्थिति में। ये क्लियर हो गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये क्या निकला आपका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, मूल्य पैसा। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, मूल्य पैसा के साथ जो भी इंटरेस्ट लगाया गया वो बन जाता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो 41 रुपए जो है आप सभी का, वो क्या हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे निकल गया। अब इनको इस इक्वेशन पे बैठाने बस सीख जाओ। हमारा सीआई कितना था, 328 था, गुना कितना कर दिए हमारा प्रिंसिपल से, और भागा किससे कर दिए, हम लोग कर दिए 41 से। 41 क्या था हमारा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कटा दिए तो आपका प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, इस चीज को एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा, ये छोटा सा प्रैक्टिस बैच में करवाएंगे, प्रैक्टिस तो याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस याद करने वाली चीजें नहीं है, मगर दिमाग में रखना है इस चीजों को, भूल जाओगे फंडा कट जाएगा। ठीक है, क्यों, किसको कहां पे लिखना है, क्लियर हो गया। और ये फॉर्मूला पता है, पीआरटी सबसे आसान फॉर्मूला है, एसआई का पीआरटी कर दो, क्या कर दो, पीआरटी कर दो, जो दिया है सबको गुना कर दो, भागा 100 कर दो। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 19 देखते हैं, क्या कह रहा है, ट्रिगोमेट्री का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 कॉस। देखो अगर इसका वैल्यू पता है तो बन जाएगा, आसान है। ठीक है, किसका पूछ रहा है, कॉस 60 का। किसका पूछ रहा है मेरे भाई, कॉस 60 का। इसके बाद साइन 60 को प्लस कर देना है। ठीक है, कॉस 60 प्लस क्या कह रहा है, साइन 60, साइन 60। इसके बाद क्या कह रहा है, प्लस tan 45, कुछ नहीं कह रहा है। अब आपका क्या है, टेबल। इस ट्रिगोमेट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, वो मैं बैच वाले बच्चों को जब ट्रिगोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी कोई वरी वाली बातें नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू को पता रहना चाहिए कि हमारा भाई साहब cos 30 का वैल्यू क्या है। cos 30 का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2। और sin 30 का क्या होता है आप सभी का, √3/2, √3/2। और इनका क्या होता है, tan 45 का होता है आप सभी का 1। बस यही चीज करना है। अब आ गया सिंप्लीफिकेशन, कुछ नहीं है। अब क्या करो भैया, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, गुना कर दिए 1 गुना ये इसका भैया √3 का √3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्लस यहां 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 3√3/2 है कहीं ऑप्शन में, देखो ए नंबर ही ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज, कहीं पर दिक्कत कुछ नहीं था भैया, बस इसका आपको मेन चीज क्या है ना, पता रहना चाहिए उसका वैल्यू क्या है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। और आपके एग्जाम में भैया साहब कोई भी बड़ा वाला, जिस तरह आप लोग मैट्रिक में देख रहे होंगे कि बड़का ट्रिगोमेट्री का RHS इक्वल टू LHS करना है, ऐसा कुछ नहीं देने वाला है आपको। ठीक है, ओनली फाइंड द वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, बेसिक, देयर इज नो मोर देन इट। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का स्पीड से। ठीक है, तो सब चैप्टर का ही बता रहा हूं कि आपको पता चले चैप्टर का वेटेज क्या है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूं क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है, बड़ा तो है नहीं, क्वेश्चन सब छोटा ही है, थोड़ा जगह हमको बड़ा चाहिए। ठीक है, अब कल से क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास से। और शेड्यूल पता है ना आपको, शेड्यूल आई थिंक पता होगा, एक बार मैं शेड्यूल आपको बता दूं फिर से, वरना तुम लोग गड़बड़ करता है। टेलीग्राम पे हम शेड्यूल डाल दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे शेड्यूल, हफ्ते में 2 दिन ही मैच चलेगा। ठीक है, शेड्यूल ऐप का, हाँ ये देखो मैंने शेड्यूल पूरा टेलीग्राम पे आपका डाल दिया है। मैथ का क्लास आपका वेडनेसडे को है। ठीक है, वेडनेसडे को, क्लियर है। इसके बाद वेडनेसडे को मॉर्निंग में क्लास है। ठीक है, वो भी सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा, मैथ का हमेशा रिकॉर्डेड मिलेगा, आगे चल के होगा लाइव करेंगे। इसके बाद थर्सडे को, उनका एक दिन के बाद आप सभी को SSR का मिल जाए, वरना MR का मिल जाए, वरना दोनों मिल जाए। हमारा कोशिश रहेगा कि हम दोनों दे दें, मगर एक दे सकते हैं,
ये 100% है। अब दूसरा देखते हैं, होगा दोनों डाल देंगे। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन आप सभी का मैथ है। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस। और यूट्यूब का बैच वाले को बच्चे को पता है कब है उनका। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबा ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई दिया है। क्या दिया भाई साहब? डिस्टेंस किसका दिया है? ट्रेन का। नीचे टी लिख देते हैं कि समझने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेन का कितना है? 180 मीटर का ट्रेन है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? इसका स्पीड, इसकी गति क्या है? इसकी गति है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। इसमें भी कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। हाँ, जब बैच में रहेंगे तो 2-3 फॉर्मूला बताऊंगा, वो क्वेश्चन पूछेगा तब, वो एक्सेप्शन क्वेश्चन। देखो हर चैप्टर में एक एक्सेप्शन क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को टच करेंगे तब उसमें जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है? प्लेटफॉर्म का दूरी। दूरी किसका है? प्लेटफॉर्म का। पी से प्लेटफॉर्म। ठीक है, कितना दिया है भाई साहब? 320 मीटर। पूछ क्या रहा है आपसे? समय बताइए। क्या पूछ रहा है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देखो ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कितना मीटर का हो गया? मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटो है कि हर चीज को क्लियरिटी से आपको बता पाऊं। इसके बाद इसका जो ट्रेन की दूरी है, ट्रेन का मान लो इतना दूर तक, कितना है? 100 इतना मीटर। तो पूछ रहा है भैया समय कितना लगेगा। ठीक है, यही चीज कह रहा है। अब यहां हम टाइम का निकाले। फॉर्मूला आपको टाइम का पता है, कुछ नहीं भैया, भाग देना है। जब भी दूरी निकालने के लिए बोले तब गुना करेंगे, और जब दूरी छोड़कर कुछ निकालने बोले तो भाग करेंगे। बस यही फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। दूरी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा। बड़ा के लिए क्या करेंगे? गुना। समय और जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, स्पीड, ये छोटा होता है। समय बहुत कम है आपके पास, थोड़ा कम स्पीड से चलिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। बस दिमाग कुछ छू रहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भूल जाओगे। समय पे याद नहीं रहा तो फंस जाओगे, याद है तो बढ़िया है ना, नहीं रहा तो उसके लिए भी उपाय है। ठीक है, हर तोड़ का कोई ना कोई जोड़ है। ठीक है, हर ताला का कोई ना कोई चाबी है। इसी तरह हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे आपका टाइम क्या भैया? पहले हम लोग डिस्टेंस, डी बाय स्पीड इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारी दूरी कितनी है? दूरी है प्लेटफॉर्म का 320, प्लस कर देंगे हम लोग 120 का, भागा कर दिए भैया 320 से। ठीक है, पहले 0-0 कटा दे कि पहले हम लोग वही कर देते हैं, सीधे निकल जाएगा नहीं आंसर। अब देखो, अब यहां पे ऑप्शन देखकर एक टेंशन हो गया कि हमारा जो स्पीड दिया है वो दिया है किलोमीटर पर आवर में, और जितना भी हमारा ऑप्शन दिया है सब दिया है मीटर में। तो इसका चेंज करने का एक तो सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीका एक बार मैं इस जगह आपको नीचे में बता देता हूं। ठीक है, नीचे में करके बता देता हूं कि आपको समझ में आ जाए यहां पे। ठीक है, क्या है भाई साहब ये चीज आपका, कि अगर आपको 15/5 आपको 18 करना है। ये चीज कब करना है आपको? जब आपको स्मॉल से लार्ज से स्मॉल की ओर जाना है, मतलब किलोमीटर। किलोमीटर से आपको किसकी ओर जाना है? आपको जाना है जब मीटर प्रति सेकंड की ओर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की ओर, तो ये लगाएंगे। तो हमको तो यही जाना है 5/18, और अगर हमको उल्टा जाना हो तो इसको भी उल्टा कर देंगे 18/15। हमको छोटा की ओर जाना है, इसलिए छोटा ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया साहब? पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, 90 को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपका था स्पीड 90 है ना भाई, 90 को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 5/18। 5/18 पहले गुना कर दो भाई, 90, थोड़ा पेन छोटा कर दो क्योंकि जगह थोड़ा कम है। 90 गुना 5/18, यही है आपका। क्लियर है? अब इसको आप गुना दे दो, 9 से कटा दो भाई साहब, 10 बार में ही कट गया। 9 दूनी 18, ये 2 बार में कट गया। इसको फिर कटा दो, 5 बार में कट गया, कितना हो गया? 25। अब देखो, अब ये निकल गया आपका आंसर। अब इसको थोड़ा सा और मर्डर करो। ठीक है, 25 है, इसको पहले ऊपर वाला जोड़ी लो। 5 0 कट गया, ये दोनों 0-0 ऐड हो गया 0, इसके बाद ये ऐड हो गया आपका 0 हासिल 1, इसके बाद 4 1 5, 500/25 कितने बार में खाएगा भाई साहब? 2 बार में। ठीक है, 2 बार में खा गया। इसके बाद एक 0 है, 0 बैठा दिए। कहीं देखो तो 20 नाम का है, 20 सेकंड नाम का कहीं है कुछ? हाँ, ए नंबर है आप सभी का, बी नाम का। क्लियर हो गया? बन गया? कुछ था सवाल में, बहुत इजी ढंग से सवाल स्टार्ट किए, बहुत आराम से कंप्लीट कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, पीडीएफ बैच वाले बच्चों को मिल जाएगा। अब यहां देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि टोटल क्लास में 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे में 75 बच्चा मैथ में फेल है, 45 बच्चा इंग्लिश में फेल है, और दोनों में 18 बच्चा फेल है। तो आप बताइए कितना बच्चा दोनों में फेल है? तो पहले भैया टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना है? टोटल स्टूडेंट
टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 150, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि फेल, मैथ में फेल कितना बच्चा है भैया, फेल वाला बस लिख रहा है, कितना है 45। इसके बाद इंग्लिश में कितना बच्चा फेल है, इंग्लिश में आप सभी का कितना बच्चा फेल है, मैथ में है आपका 75 और इंग्लिश में आप सभी का है 45, ठीक है। दोनों में कितना है, बहुत, मतलब मैथ प्लस इंग्लिश में कितना फेल है, ई प्लस नहीं, इसको नहीं जोड़ना है, ये अलग से फेल है, ठीक है। कितना है 18, ठीक है। सिंपल क्या करना भैया, कुछ नहीं, इसके लिए बस आप टोटल पहले लिख लो, टोटल लिख दिए, टोटल में घटा दो इसको। कैसे घटाओगे, पहले इन सबको जोड़ो, 75 प्लस 45 माइनस 18। माइनस 18 क्यों किए, क्योंकि भैया दोनों में है ना, तो ऑलरेडी इसी सब में कोई होगा, ठीक है, इसीलिए घटा दिया, ठीक है। 150 का 150 लिख दो, क्योंकि पहला काम हमारा ब्रैकेट का होगा। तो ब्रैकेट में क्या है, BOD, BOD बोर्ड, मास MAS। तो पहला काम करेंगे हम लोग जोड़ का, फिर करेंगे घटा का, ठीक है। ये मैंने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में बता दिया था। पहला ऐड कर लेते हैं, तो हो गया भैया 0, इनके बाद आप सभी का हो गया, एक हासिल रह गया 8, 120। 120 में हम लोग 18 माइनस करना है, ठीक है। 120 में 18 माइनस कर दो भाई साहब, कितना हो गया, 120 में अगर 18 माइनस कर दिया तो बच गया 102, 102 बच गया, और इनको माइनस कर दिया तो हमारा बच गया 48। कहीं देखो तो 48 दिया है क्या, 48 स्टूडेंट, कहीं देखो 48 है तो सही है, वरना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। 48, हाँ जी 48 डी नंबर में है, ठीक है। 48 बच्चा क्या था, किसमें फेल था, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव टू पास इन बोथ सब्जेक्ट। 48 बच्चा दोनों में पास था। ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। क्या क्वेश्चन था आप सभी का, एक मैथ में इतना फेल था, इंग्लिश में इतना फेल था, दोनों में इतना बच्चा फेल था, तो आप बताइए कि टोटल कितना बच्चा दोनों में पास था, निकल जाएगा। क्लियर है, चलो 22 नंबर जल्दी से भैया, समय बहुत कम है, क्योंकि आपका हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, अभी क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है। इनके बाद इनको देखो, इनको क्या करना है, इनका आपका a माइनस बी का ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू बस निकालना है उनका, ठीक है। तो क्या कर लो आप लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर डाल दो, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसके बाद इसको भी करोगे भाई साहब, ठीक है, स्क्वायर कर दिए तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। क्या है हमारा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, अगर प्लस रहता तो हम लोग प्लस लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, यहाँ पे अपना है। ये सब बेसिक चीजें, ये आप सभी को पता होगा, ये चीज तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि ये फॉर्मूला कहां से दे दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या है आप सभी का यहाँ पे, अब देखिए कि ये हो गया ना भाई, हाँ, ए के जगह पे हमारा क्या है x, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। बी के जगह पे हमारा क्या है भाई साहब, बी के जगह पे हमारा है आपका 1/x, तो 1/x स्क्वायर, ठीक है। इनके बाद क्या है भाई साहब हमारा यहाँ पे -2 इंटू ए हमारा क्या है फर्स्ट वाला, तो x लिख लिए। इसके बाद क्या है गुना b, 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस साइड आपका 9 आ गया, यहां तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, 22 नंबर का। अब थोड़ा काटते बढ़ते हैं, क्योंकि काटने का काम पड़ेगा, इनको कलर चेंज करके काटते हैं, अच्छा लगेगा। ये खत्म हो गया, ये x खत्म हो गया, तो हो गया भैया आपके पास है -2, और इधर कितना है आपके पास 9, ठीक है। तो ये -2 को उधर कर ले तो कितना हो गया भैया, प्लस चल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 + 2, कितना हो गया 11, आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया मेरे भाई 11। अब बताओ ऑप्शन में कहीं 11 है तो फटाक से टिक मार के आगे बढ़ते चलिए, खेलते कुत्ते बनते जाएगा सवाल, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। क्यूब वाला आप में नहीं पूछता, ये स्क्वायरिंग था, क्यूब वाला कि भैया अगर दे दिया कि इसमें हम क्यूब बैठा दे, क्या क्यूब नहीं है, स्क्वायर तक ही है, ठीक है। इतना ही आपका पूछता है। नेक्स्ट सवाल चलिए, बढ़िया से सेट है ना जी, कट नहीं किया ना, कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से करते हैं क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये वर्क एंड टाइम का, इस चैप्टर को मैंने शायद बैच में पढ़ा चुका हूं, भैया तुम लोग बना लेना, तुम लोग देख के बनाओगे खचर आदमी हो। क्या कह रहा है, ए एंड बी काम करता है किसी काम को, ठीक है। कौन करता है भाई साहब, ए और बी किसी काम को करता है, कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम फार्मूला बनेगा। अब ये बताओगे कि ये कैसा तरीका बना रहे हो, ये सब चीज आपको बैच में पता चलेगा, जब क्लास में आओगे तो वहां पे आपको हम एक चैप्टर को इतने अच्छे से बता देंगे, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का कितना दिन में करता है, 6 दिन में। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है ना। हाँ, ए प्लस बी का कर दिया भाई साहब 6 दिन में, और बी अकेला कर रहा है उसी काम को 10 दिन में, तो बताइए ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो हमारा बी का कितना दे दिया है 10,
तो हमारा पूछ रहा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो हमें पहले पता तो रहना चाहिए टोटल काम क्या है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम, पेन का हाँ, इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई साहब, तो 30 ले लो। ठीक है, एलसीएम क्यों लेते हैं भैया साहब, दोनों में कटना चाहिए। इस 6 पंचे 30 कट गया, कितना बार में कट गया, 5 बार में, 5 यहां लिख दिए। ये कितना बार में कटेगा, 3 कटेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ए कितना काम, बी कितना काम करता है आप सभी का, 3 काम करता है। ई कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो ई कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। कितना में से 2 कर रहा है भाई साहब, रोज आपका 30 में से। तो भाई साहब कितना दिन में करेगा, 15 दिन। कहीं है ऑप्शन 15 दिन, फटाक से हंसते खुसते मारिए टिक, 15 दिन है कहीं आंसर, देखिए बन गया 15 दिन, हो गया आंसर। चले नेक्स्ट सवाल, कुछ नहीं है, एक एक नंबर यूं उठाओ यूं, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस कर सकता है। चलो इस सवाल को देखते हैं कि मनोज और ललित किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है, कितना करता है, मनोज इन्वेस्ट करता है आप सभी का 50,000 54,000। इसके बाद आपका जो ललित है वो करता है आप सभी का 25,500। तो अब दोनों का मिलाकर प्रॉफिट हुआ है आपका इतना एक साल का। तो बताइए मनोज का प्रॉफिट अकेला कितना है। ठीक है, एक बार हम ये शॉर्ट में लिखते हैं जो जो गिवन है। ठीक है, मनोज का कितना है भैया, इन्वेस्ट कितना किया है, 54,000, 3 जीरो लगा दें। इसके बाद कौन भैया, ललित, ये कितना इन्वेस्ट किया है आपका 25,500। ठीक है, 0 दोनों में कॉमन है, तो 0 दोनों का काट दे भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, उसी तरह 2 तेरा गया 2 मेरा गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, आप चाहे तो नहीं भी कटा सकते हैं, मगर कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। हमारा कोशिश है कैलकुलेशन को आसान करना। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गया। अब इनको भैया सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ, पहले प्रॉफिट देख लो, दोनों का मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ है कितना हुआ है भाई साहब, 21,200। अब बताओ इनको कैसे बनाओगे आप लोग, 24 नंबर, जल्दी बताओ। यहां तक निकल गया, अब आगे क्या करना है, उन चीजों को आपको समझना है कि आगे अब क्या चीज लगाए भैया, कि अब इसमें भाग दे दो। ये देखो 4 2 0 2 25, ये हो गया, और गुना आप ये कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इनको आप लोग भाग दे देना भाई साहब, क्या कर दोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे तो कुछ आपका ये आएगा 36 बाय आप सभी का 53 कुछ आएगा। ठीक है, ये आप सभी का आएगा। 53 कैसे आएगा, देखो ये चीज समझ में आया। इनके साथ क्या होगा ना भाई साहब, इनके साथ ऊपर वाला प्लस होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, नीचे क्या है ना, टोटल, नीचे टोटल, और हमको जिसका निकालना है, किसका निकालना है, मनोज का, इसलिए मनोज का हम ऊपर लिख दिए। क्लियर है, समझ में आया। ऊपर क्यों लिखे इसका, क्योंकि मनोज का पूछा था। अगर हमको इसके जगह पे ललित का पूछता तो हम लोग ललित का लिखते हैं। ठीक है, ये लिख दिए, और टोटल दोनों कितना पैसा लगाया था वो लिख दिए। ये लोग कटाएंगे तो ऐसे होगा, फिर इनको आप लोग ऐसे करके भाग देकर ऐसे आप इसका निकाल देना आंसर। समझ में आया। 24 नंबर, किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे कोई डाउट तो वो बताइए आप लोग। ठीक है, इनका बताओ, क्लियर हो गया आप सभी का, कोई डाउट नहीं, इनको बस गुना भाग कर लेना, आपका आंसर इजिली निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आंसर आपका ए आएगा, एक बार चेक कर लेना, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आपके ऊपर ये थोड़ा सा टास्क में छोड़ के जा रहा हूँ, कैलकुलेशन टास्क, बाकी नहीं, अभी छोड़ते जा रहा हूँ, फिर जाऊंगा आगे के करके। ठीक है, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जो ज्योमेट्री के पार्ट का है। ठीक है, ज्योमेट्री होगा, हाँ ज्योमेट्री है। चलो देखो क्या है सवाल क्या है आपका, एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, क्यू ओ पी कितना हो गया भाई साहब, ये कितना होगा आपका 180 डिग्री, कितना है ये 180 डिग्री। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो अब क्या करना है, पूछ रहा है कि भैया इनके बीच का वैल्यू दिया हुआ है इतना 66, और इनके बीच का वैल्यू दिया हुआ है 80, मतलब 80। तो आपका इस कोण का वैल्यू बताइए। 3 कोण बनेगा ना यहाँ, लिनियर। ठीक है, 3 कोण बनेगा, तो भैया साहब हम तीनों कोण का कितना होगा 180 डिग्री। तो अब क्या भैया, ये रह गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे 3 ठो और 3 ठो फटाक से बनाओ, एक ठो ये बना दो, एक ठो ये बना दो, एक ठो ये बना दो। क्या क्या बनेगा, इसी जगह बना देता हूं। ठीक है, वहां पे आप लिख लेना क्या बनेगा। पहला बना लो क्यू ओ बी, एक ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बना दो यहाँ पे आप बी ओ ए, इसके बाद तीसरा बना दो आप ए ओ पी। ठीक है, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है भाई साहब, हमारा यहाँ पे दिया है आप सभी का, ये वाला दिया है नहीं, ये वाला हमारा एक्स है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स इसको फाइंड करना है। इसके बाद बी ओ ए क्या है, ये वाला बीच वाला कितना है भाई साहब, बीच वाला आपका 66 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वो वाला कितना है आपका 80 है।
थर्ड एंगल, समझ में आया? 180 क्यों लिए? ये थर्ड वाला निकालने के लिए, ठीक है। तो अब ये तीनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये दोनों को जोड़ने के बाद इसका एक्स होगा भाई साहब 2 हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो अरे यार भाई पेन क्यों नहीं काम कर रहा, 6 हो गया। इसके बाद 6 6 12 13 14, ठीक है, 14 डिग्री 140 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। तो 180 डिग्री में भाई साहब हम लोग इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये माइनस में आ गया, तो ये एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा। इसको आप माइनस कीजिए, माइनस कीजिएगा तो 4 हो गया भाई साहब, यहाँ पे 3 हो गया, कहीं है 34 डिग्री, कहीं है आंसर, एक्स का वैल्यू 34 डिग्री निकल गया, ठीक है। 30 डिग्री एक्स का वैल्यू मतलब ये वैल्यू कहीं है भाई साहब, देखो बी नंबर में आपसे लिखा है, निकल गया। चीजें समझ में आ गई, ये चीजें यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। बाकी बातें मत बोलना ये कहां से आ गया वो कहां से आ गया, ठीक है। एक्स को माना गया है, ठीक है। अब जो बच्चा वीडियो नहीं देखेगा सीधा वो पीडीएफ खोलेगा, उसका मन तो घूम जाएगा कैसे 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 का लिखा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन हो गया, आई होप कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हो। चलिए ये सारा पीडीएफ बैच वाले बच्चों को आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया हो, सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है? कल ही ना, कल मिलेंगे फिर, ठीक है। कल फिर बनाना और आप कमेंट में बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अभी 13 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना नंबर आपका बन रहा है। अभी टाइमिंग पे ध्यान नहीं देंगे, टाइमिंग पे ध्यान देंगे, 3-4 सेट बनाएंगे, उसके बाद टाइमिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।